हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंपनी लॉ में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पार्षद अंतर्नियम। हमने लास्ट क्लास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फिनिश किया था, और आप भी आज की क्लास में हम देखते हैं व्हाट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी परिभाषा ये कहती है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट या प्रलेख है जो कि कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जिसके अंदर कंपनी के रूल्स, जिसे हम नियम बोलते हैं, फिर आते हैं इसके उपनियम मीन्स बाय लॉज, और विनियम जिसको हम बोलते हैं रेगुलेशंस आते हैं कंपनी के। तो अगर हम डेफिनेशन को पढ़ें तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच कंटेन रूल्स, रेगुलेशंस एंड बाय लॉज ऑफ द कंपनी। पार्षद सीमा नियम एक ऐसा प्रलेख है जो कि कंपनी के सदस्यों के आपसी अधिकारों एवं उनकी रीतियों का नियमन करता है, और उनके अनुसार कंपनी का व्यापार चलाया जाएगा। उसके साथ साथ ये जो है अंतर्नियम कंपनी का आंतरिक नियम होता है, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल आर द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। और अगर इसकी हम डिटेल में डेफिनेशन पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि पार्षद अंतर्नियम एक ऐसा प्रलेख है जिसमें कंपनी के नियम, विनियम, उपनियम का उल्लेख होता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, इसमें ये तीन चीज़ें पाई जाती हैं। इस प्रलेख में वर्णित नियम जो होते हैं, विनियम आदि कंपनी के आंतरिक क्रियाओं का संचालन का नियमन करते हैं। इसके द्वारा हम इंटरनल जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको देखते हैं। ये कंपनी के संचालकों एवं अधिकारियों की शक्तियों एवं सीमाओं को निर्धारित करता है कि उनकी संचालकों एवं अधिकारियों की क्या शक्तियां और उसकी सीमाएं क्या रहेगी। यही कंपनी द्वारा किए जाने वाले अनुबंध का भी आधार बनता है कि जो भी कंपनी अनुबंध बनाएगी उसका आधार, उसका बेस क्या रहेंगे। तो ये जो रूल्स, रेगुलेशंस और बाय लॉज है, इसी के आधार पर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तथा यही कंपनी एवं उसके सदस्यों के बीच अनुबंध तथा कंपनी के सदस्यों के आपसी संबंधों का भी आधार होता है। अब इस डेफिनेशन के आधार पर, इस परिभाषा के आधार पर हमने कुछ विशेषताएं हम पढ़ते हैं का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर रूल्स, रेगुलेशंस और बाय लॉज आते हैं, जिसको हम बोलते हैं नियम, उपनियम और विनियम। आर्टिकल में भी ओरिजिनली फ्रेम्ड, आप इसको मूल रूप से भी बना सकते हैं और समय समय पर इसे परिवर्तन किया जा सकता है। रेगुलेशंस इन आर्टिकल्स आर सब्सिडरी टू मेमोरेंडम ऑफ कंपनी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वो चार्टर डॉक्यूमेंट है और ये उसका सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है। वो मेन है, ये उसको सपोर्ट करने वाला सब डॉक्यूमेंट कह दीजिए, या इसका सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट कह सकते हैं, हम इसको सब्सिडरी डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं। तो रेगुलेशन इन आर्टिकल आर सब्सिडरी टू द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। तो अंतर्नियम पूर्ववर्ती कंपनी किसी भी विधान अगर उसकी कंपनी अधिनियम के अधीन बनाया जा सकता है, एवं ये सहायक होता है, किसका सहायक, मेमोरेंडम का, और इसमें और उसकी सीमाओं के अंतर्गत बनाया जाता है। नेक्स्ट है, दे डिफाइन द मोड एंड द मैनर इन विच अफेयर ऑफ द कंपनी आर टू बी कैरिड ऑन। ये बताता है कि किस तरीके से या किस जो प्रारूप से कंपनी के जो कार्यकलाप होंगे उनका संचालन कैसे होगा। नेक्स्ट, दे डिफाइन द पावर एंड ड्यूटीज की संचालकों की और एवं उसके जो ऑफिसर्स या अधिकारी, उनकी शक्तियाँ एवं उनके कर्तव्य क्या रहेंगे। नेक्स्ट है, इसके आधार पर ही कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है। मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन में बता चुकी हूँ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसके इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन। इट इज़ अल्टरेबल डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आप परिवर्तन भी कर सकते हो और उसके अंदर आप फिर से पुनः परिवर्तन भी किया जा सकता है। इट इज़ प्रिंटेड डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अब इसमें नेक्स्ट है, द मॉडल फॉर्म ऑफ आर्टिकल हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर ईच क्लास। हर क्लास ऑफ कंपनी के लिए एक मॉडल फॉर्म टेबल एफ, जिसको हम बोलते हैं सारणी एफ से सारणी जे तक, शेड्यूल 1 के अंदर बनाई गई है, जो कि उसको फॉलो करनी होती है। अब इसके ये जो टेबल है, सारणी है, उसको आप पूरी भी फॉलो कर सकते हो, या जैसे आपको चाहिए आप उसको फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट, नो मॉडल आर्टिकल हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर प्राइवेट कंपनी। अब ये प्राइवेट कंपनी के लिए कोई भी मॉडल फॉर्म नहीं है, और हैंस एवरी प्राइवेट कंपनी नीड टू फ्रेम इट्स ओन आर्टिकल। अब ये डिपेंड करता है प्राइवेट कंपनी पे, वो अपना आर्टिकल कैसे बनाती है। यस, अब आते हैं फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज ऑफ आर्टिकल। मैंने अभी आपको बताया कि हम सारणी एफ से सारणी जे तक हम
फॉलो करते हैं जब कोई भी कंपनी अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तैयार कर रही होती है। तो अब इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द कंपनी कि वो कौन सी टाइप पे है और उसके अकॉर्डिंग उसकी कौन सा टेबल उसके लिए है। जैसे अगर हम बात करें कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं तो उसे टेबल F बनाना है, जिसको हम बोलते हैं अंशों द्वारा सीमित कंपनी। फिर है टेबल J है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जिसकी शेयर कैपिटल है वो कंपनी जो गारंटी की है और उसकी अंश पूंजी है। फिर है H जिसकी गारंटी वाली कंपनी लेकिन अंश पूंजी नहीं है। फिर है I जिसकी अनलिमिटेड कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल है, और J जो अनलिमिटेड कंपनी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है। अब कुछ फॉर्मेलिटी करनी होती है जब हम अपने आर्टिकल को रजिस्टर करवा रहे थे। तो आर्टिकल शुड बी प्रिंटेड होना चाहिए, कंप्यूटर लेजर प्रिंटेड होना चाहिए, या फिर आर्टिकल शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ में डिवाइड कर दो उसको, नंबरिंग होनी चाहिए। द आर्टिकल शुड बी साइंड बाय द सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो भी अभिदाता हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर किया होना जरूरी है। अब कुछ प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल, जिसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले है प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्नियमों का विषय वस्तु संबंधित कुछ प्रावधान बने हुए हैं। सबसे पहले रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी। अब जो आर्टिकल है उसके अंदर ऐसे कंटेंट आने चाहिए जो कि कंपनी के कार्यकलापों के प्रबंध हेतु विनियम, आप कंपनी कैसे काम करेगी उसके रिलेटेड जितने भी विनियम रेगुलेशंस हैं वो उसके अंदर होना ज़रूरी है। अन्य विषय अदर मैटर्स, कंपनी के अंतर्नियम में वह सभी विषय भी सम्मिलित किए जाने चाहिए जिसे सरकार द्वारा निर्धारित किया। अब सरकार ने अगर कुछ कहा है तो हमें वो सारे विषय भी उसके अंदर इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट, जिसको अपन बोलते हैं अंतर्नियम में परिवर्तन हेतु अधिक कड़े या प्रभावी प्रावधान। अब जो ये अभी कंपनी एक्ट हम 2013 पढ़ रहे हैं उसमें ये है कि अगर हमें मान लीजिए आर्टिकल के अंदर कोई चेंज करना है तो हम विशेष संकल्प द्वारा करेंगे। विशेष संकल्प मीन्स जितने लोग उस मीटिंग में बैठे हैं उस संकल्प के लिए आए हैं उसमें से 75% लोग अगर हाँ कहेंगे तो ही परिवर्तन किया जाएगा, 75 या 75 से ज़्यादा। लेकिन अगर कुछ विषय पे ये कहा जाए कि अगर इसमें परिवर्तन करना है तो हम 100% लोगों की हमें अप्रूवल या सर्वसम्मति जिसे अपन बोलते हैं वो मिलेगी, तभी इसके अंदर परिवर्तन किया जाएगा। तो ऐसे ही कड़े प्रावधान भी डाले जा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है फॉर्म्स एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडल आर्टिकल, मॉडल अंतर्नियम का प्रारूप एवं उसका अंगीकरण। अब इसके अंदर हम ये कहते हैं कि प्रत्येक कंपनी को अपनी टेबल F से J तक बनी गई है उसको वो फॉलो करनी है, उस पर जो भी उस पर लागू होगी वो उसको लेनी है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ मॉडल आर्टिकल ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल डू नॉट इंक्लूड और मॉडिफाइड मॉडल आर्टिकल। पंजीकृत अंतर्नियम मॉडल अंतर्नियम में से कुछ भी नहीं हटाते हैं तो संपूर्ण मॉडल अंतर्नियम लागू होगा। अब अगर कभी कभी कंपनी क्या करती है कि पंजीकृत अंतर्नियम जो है उसमें से कभी उसमें जो भी उसके ऊपर लागू हो रहा है उसमें से कुछ हटाती नहीं है, तो हम ये मानते हैं कि उसने पूरा का पूरा उसको फॉलो कर लिया है। नेक्स्ट है प्रोविजंस नॉट एप्लीकेबल टू कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। पूर्ववर्ती कंपनी विधान में पंजीकृत कंपनी पर लागू नहीं, कि अब जो प्रीवियस लॉ में अगर कोई कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया है, उसके आर्टिकल का रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो ये मॉडल उसके ऊपर लागू नहीं होते हैं। बिना अंश वाली कंपनी जो है वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की दशा में प्रावधान है कि बिना अंश वाली गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के अंतर्नियम को बनाते समय एक विशेष बात की ध्यान रखनी है कि इसके अंतर्नियम में यदि कोई प्रावधान किया जाता है तो उसे सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कंपनी के लाभों में भागीदारी का हक नहीं मिलता है, तो वह जो प्रावधान बना है, जो प्रोविज़न बना है वो व्यर्थ होगा। ठीक है, तो अगर किसी सदस्यों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कंपनी के लाभों में भागीदारी का हक मिलता है तो वह प्रावधान क्या है, गलत है, क्योंकि उन लोगों ने गारंटी दी है तो उसके अकॉर्डिंग उन लोगों को ही हक है कि जब कोई भी लाभ होता है उसमें अगर उनको भागीदारी मिल रही है तो वो उन्हीं को मिलनी चाहिए, किसी और व्यक्ति को नहीं।
अब कंटेंट्स हम पढ़ते हैं कि कंटेंट्स क्या है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले कंपनी का आता है नेम एंड स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अब इसके अंदर आएगा कि आपका कंपनी का नाम क्या है, उसका पंजीकृत जो कार्यालय है उसका राज्य का नाम क्या है। फिर आता है अंतर्नियम में प्रयुक्त शब्द, पदों एवं अभिव्यक्तियों की परिभाषा एवं अर्थ, इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स एक्सप्रेशंस यूज इन द आर्टिकल। जो भी आपने वर्ड्स या एक्सप्रेशन यूज करे उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। द एक्सक्लूजन, टोटल और पार्शियल अडॉप्शन ऑफ टेबल एफ। आपने सारणी टेबल एफ का जो है वो आपने उसको पूरी तरीके से आपने उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट है अंश पूंजी, विभिन्न वर्गों के अंशों से संबंधित अधिकार एवं उन अधिकारियों में हेरफेर। तो शेयर कैपिटल क्या है, राइट्स अटैच टू द डिफरेंट क्लासेस एंड शेयर्स ऑफ वेरिएशंस ऑफ सच राइट्स। नेक्स्ट है लीन ऑन शेयर, लीन ऑन शेयर जिसको हम बोलते हैं अंशों के ग्रहणाधिकार से रिलेटेड प्रावधान। कॉल्स ऑन एरियर्स मतलब अंशों की याचना या धनराशि की मांग से रिलेटेड प्रोविजंस आएंगे उसमें। ट्रांसफर ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रोविजंस आएंगे। नेक्स्ट है फोर फीचर्स ऑफ शेयर जिसको हम हरण बोलते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल जिसको अपन बोलते हैं जो ये क्या पूंजी है हमारी, उस पूंजी के अंदर हम कोई परिवर्तन कर रहे हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, लाभों का पूंजीकरण। बायबैक ऑफ शेयर से रिलेटेड प्रोविजंस, उसके साथ साथ जनरल मीटिंग्स, फिर है प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग्स। फिर इसके अंदर आएंगे आपके कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे आपकी प्रॉक्सी से रिलेटेड प्रोविजंस क्या रहेंगे, और संचालक मंडल की सभाओं से रिलेटेड प्रोविजंस, कंपनी की जो कॉमन सील है उससे रिलेटेड प्रोविजंस, अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रोविजंस, कंपनी का समापन से रिलेटेड प्रावधान, अभिदाताओं के हस्ताक्षर से रिलेटेड प्रावधान, हस्ताक्षर की जो तिथि है एवं उसका स्थान क्या रहेगा, उसके साथ साथ अंशों के का परोशन, पूंजी में परिवर्तन, अंशों में पुनः क्रयण, साधारण सभाओं का कार्रवाई कैसे होगी, मताधिकार क्या रहेंगे, संचालक मंडल से रिलेटेड प्रोविजंस, लाभांश एवं संचय कोड से रिलेटेड, अंकेशन ऑडिटिंग से रिलेटेड, अधिकारियों की क्षतिपूर्ति से रिलेटेड। तो ऑलरेडी आपकी बुक में 28 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो आपको वो सारे कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स लर्न करने हैं। तो ये सारे कंटेंट्स आर्टिकल के अंदर कवर होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। हम मेमोरेंडम के जस्ट बाद आर्टिकल पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक इसका सब्सिडरी डॉक्यूमेंट है। अब मेमोरेंडम जो बनाया है हमने उसके सपोर्ट में हम आर्टिकल को बनाते हैं, कभी भी हम उसके अगेंस्ट में उससे बाहर निकल के आर्टिकल के अंदर कोई भी प्रावधान नहीं डालते हैं, उसके अंदर कोई भी प्रोविज़न नहीं डालते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सीमा नियम अधिकार पत्र होता है जिसको अपन बोलते हैं चार्टर डॉक्यूमेंट, और आर्टिकल क्या होता है इंटरनल रेगुलेशन के लिए, उसमें इंटरनल मैनेजमेंट से कार्यकलापों का प्रबंध कैसे होगा वो होता है। नेक्स्ट है मेमोरेंडम स्टेट्स द ऑब्जेक्ट वाइज। मेमोरेंडम के अंदर कंपनी के उपदेश आते हैं, और आर्टिकल प्रोवाइड द मैनर इन विच ऑब्जेक्ट टू बी अटेंड, कि और आर्टिकल क्या बताते हैं कि आप उस ऑब्जेक्टिव को कैसे प्राप्त करोगे, कि उसका तरीका क्या रहेगा। सीमा नियम प्रमुख प्रलेख है, मेन डॉक्यूमेंट है, डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है, और आर्टिकल उसका सबऑर्डिनेट है, उसको सपोर्ट करने वाला, उसका अधीनस्थ है। नेक्स्ट है इसके अंदर अंतर्नियम सीमा नियम को स्पष्ट करता है। आर्टिकल जो है वो हमारे मेमोरेंडम को क्लियर करता है एवं उसका पूरक होता है, सप्लीमेंट होता है। नेक्स्ट लास्ट है मेमोरेंडम अंतर्नियम द्वारा नियंत्रित नहीं है। कभी भी आर्टिकल जो है वो मेमोरेंडम को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मेमोरेंडम इज नॉट कंट्रोल बाय द आर्टिकल। ये जो अभी मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे, जो 28 पॉइंट्स है, ये उसी के कंटिन्यू है। स्लाइड में थोड़ा सा आगे पीछे हो गई है तो आप उसमें नोट कर सकते हैं, ये सारे वही पॉइंट्स है। नेक्स्ट आती हैं ये बाय मिस्टेक सिन चैन इस पे टाइप हो गया है, इसका डिस्टिंक्शन है, इसका मीनिंग है डिस्टिंक्शन बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, मीन्स डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल का अगर हम डिफरेंस पढ़ें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, मेमोरेंडम जो है चार्टर डॉक्यूमेंट है और वो उसका इंटरनल अफेयर्स को
कंट्रोल करने के लिए डॉक्यूमेंट है। मेमोरेंडम जो है वो एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है मेमोरेंडम कंटेंट्स के, मेमोरेंडम में हमने 7 क्लॉजेस पढ़े थे और इसके अंदर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस इसके कंटेंट्स है। पर्पस, मेमोरेंडम का जो पर्पस है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है, और आर्टिकल का पर्पस क्या है, तो जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को कैसे प्राप्त करना है वो है। नेक्स्ट है मेमोरेंडम जो है एक डोमिनेंट डॉक्यूमेंट है, और जो आर्टिकल है वो उसका सबऑर्डिनेट है। नेसेसिटी की बात करें, कंपनी, हर एक कंपनी को अपना ओरिजिनल मेमोरेंडम बनाना है, लेकिन अगर हम प्राइवेट कंपनी की बात करें तो प्राइवेट कंपनी के लिए कंपल्शन नहीं है। मेमोरेंडम कैन बी ऑल्टर्ड बाय मीन्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन, मेमोरेंडम के अंदर परिवर्तन आप विशेष संकल्प द्वारा कर सकते हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन या ट्रिब्यूनल के द्वारा भी आपको कहा जा सकता है। लेकिन आर्टिकल कैन बी ऑल्टर्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, आर्टिकल को आप जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके कर सकते हो, और गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड ओनली इन द केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक इनटू प्राइवेट, अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल तब चाहिए जब आप पब्लिक को प्राइवेट में कर रहे हो। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कंप्लायंस। कंप्लायंस के अंदर पढ़ते हैं मेमोरेंडम इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसको हम जो प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट से उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, और जो आर्टिकल आर फ्रेम बाय कंप्लाइंग विद द प्रोविजन, बोथ जो प्रोविजंस है मेमोरेंडम के और कंपनी एक्ट्स के दोनों के अकॉर्डिंग, दोनों को फॉलो करते हुए हम आर्टिकल बनाते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायर्स, anything done beyond the scope of memorandum is ultra wires, एवं कंपनी हैज़ हैंस एब्सोल्युटली वॉइड, कि इसमें अल्ट्रा वायर्स एक्ट हमने पढ़ा था कि मेमोरेंडम से बाहर जाके, अधिकारों से बाहर जाकर अगर आप कोई चीज़ करते हो तो वो व्यर्थ होती है। एनीथिंग डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्टिकल मे नॉट बी अल्ट्रा वायर्स, लेकिन ऐसा केस आर्टिकल के साथ नहीं होता है। रेक्टिफिकेशन, एनीथिंग डन अल्ट्रा वायर्स द मेमोरेंडम इज अल्ट्रा वायर्स द कंपनी, अगर कोई भी कार्य मेमोरेंडम के आप अल्ट्रा वायर्स मेमोरेंडम के अगेंस्ट कर देते हो तो वो व्यर्थ होता है। और उसके अंदर एनीथिंग डन बियॉन्ड अल्ट्रा वायर्स द आर्टिकल कैन बी मेड इंट्रा वायर्स बाय द स्पेशल रिजोल्यूशन, तो आप आर्टिकल के अंदर क्या कर सकते हो, उसको इंट्रा वायर्स उसको बना सकते हो, जिसके अंदर हम कहते हैं अंतर्नियम के बाहर किए जाने वाले कार्य सदैव व्यर्थ नहीं होते हैं। यदि कोई कार्य हमने सीमा नियम के भीतर लेकिन अंतर्नियम के बाहर कर दिया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वैध बना सकते हैं, लेकिन ये केस मेमोरेंडम में नहीं होता है। फिर है बेसिस ऑफ रिलेशन, मेमोरेंडम जनरली क्या होता है, कंपनी और आउटसाइडर के बीच में रिलेशन होता है, लेकिन जो आर्टिकल है वो कंपनी और उसके सदस्यों के बीच में रिलेशन है। नेक्स्ट है रेमेडी विथ आउटसाइडर्स, हम जो है आउटसाइडर को भी एक तरीके का रेमेडी देते हैं। वेयर द आर्टिकल आर बियॉन्ड द मेमोरेंडम, आउटसाइडर हैव नो रेमेडी अगेंस्ट द कंपनी, but where the act is done without following the article, the outsider can enforce the right against the company. नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, द मेमोरेंडम डज नॉट एक्सप्लेन द आर्टिकल, लेकिन आर्टिकल जो है वो मेमोरेंडम को एक्सप्लेन करता है। अब आज का आपका जो असाइनमेंट है वो है व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से क्या, पार्षद अंतर्नियम से आप क्या समझते हैं, उसके फीचर्स या विशेषताएं क्या हैं, और रिलेशनशिप बताइए मेमोरेंडम और आर्टिकल के बीच में, और उनके बीच में डिफ्रेंशिएट भी करिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये असाइनमेंट करके रखना है। थैंक यू।